ना पहले आली हवा रही ना पहले आला पानी, होगी ख़त्म कहानी, कोरोना ने कर दी ख़त्म कहानी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कौशिक, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। दोस्तों, जिस प्रकार से हमने जो कड़ी स्टार्ट की थी, जैसे हमारे हरियाणा के जो कलाकार हैं, हमारे जो देश के कलाकार हैं और जो संघर्षशील व्यक्ति हैं जिनसे मैंने आपको मिलवाया था और जिनको मैं आगे भी आपसे मिलवाऊंगा, जिन्होंने नीचे से उठ के ऊपर जाके अपना जो मुकाम हासिल किया है, अपना जो फेम बनाया है, उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा। और इस कड़ी में आज हमारे साथ बने हुए हैं जो हरियाणा के लोक गायक जिन्हें कहा जाता है, जिनका जो नाम है वो बहुत बड़ा है, पूरे देश में फैल चुका है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा हरियाणा है और जो हरियाणा की भाषा से भी प्रसिद्ध हैं और जो इस भाषा को आगे बढ़ा रहे हैं, उनसे मैं आज आपको मिलवाऊंगा। तो सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। नमस्कार जी, हरिओम। तो सर, ये बताएं सबसे पहले तो कि देखो, कलाकारों के पास समय बहुत कम होता है, क्योंकि वो अपने जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें करते रहते हैं। काफ़ी बार मैंने आपको देखा, मिलने के लिए सोचा, लेकिन आप स्टेज पे बिज़ी रहते थे। अब भी काफ़ी बार इनसे कांटेक्ट किया तो आपका समय नहीं मिल पाया। अब बड़ी मुश्किल से मिला है क्योंकि अब लॉकडाउन है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है लॉकडाउन में? तो सबसे पहली शिकायत तो आपकी है कि कलाकारों के पास समय नहीं है जी। आप कई दिन से फॉलो कर रहे हो, आपके काफ़ी दिन से फॉलो कर रहा हूँ सर। एक्चुअल में कलाकार अगर खाली रहे तो एक कलाकार के लिए बड़ी गलत बात है। अगर कलाकार का प्रोग्राम भी नहीं है तो अपने रियाज में अपना वक्त जाया करें। जो काम हम करते हैं और उसको छोड़ दें, उसमें व्यस्त न रहें, तो वो बहुत बुरी बात है। और आजकल लॉकडाउन की जो परिस्थिति पूरे विश्व के साथ बनी हुई है, उस परिस्थिति में सभी कलाकार अपने घर में लॉकडाउन क्वारंटाइन है। और हम लोग तो लगभग 22 मार्च के बाद आज तक हमने कोई कार्यक्रम नहीं किया पब्लिक में जाके, बस रिकॉर्डिंग, शूटिंग। पब्लिक को हम एंटरटेन कर रहे हैं अपने चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। और आज आप आए, अच्छा लगा। जो भी आपके सवाल है आज दिल खोल कर पूछिए और दिल खोल कर हम जवाब देंगे आज। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला सवाल है कि आप जब 22 तारीख से लॉकडाउन के अंदर अपने घर में हो, आज तक काफ़ी समय हो गया है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है वो बताएं। महसूस इतना अच्छा हो रहा है कि जो गात चर चर करने लगा, वो कहते हैं ना कि पड़े पड़े की ताकत खराब जा रही है। अब एक छोटी सी कहावत हमारे गुरुजी करमपाल शर्मा जी कहा करते थे, एक फौजी की रागनी में, कि अगर किसी एक सैनिक है कोई और वो रोज़ अपनी तलवार में धार लगाते रहे, उसे युद्ध का मौका ना मिले, तो उसकी तलवार घिस घिस कर खराब हो लेगी। हाँ, वो लगाता रहेगा, वो घिसती जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। तो हम लोग दिन में लगभग 6 से 7 घंटे रोज़ रियाज करते हैं, हारमोनियम खोल के दोनों गुरु चेला किल की मारते हैं। क्योंकि हमारा जो हरियाणवी गाना है वो एक ठेठ है, किल की मारने वाले गाना है, गज़ल नहीं है कि नीचे सुरों में हम चीख के चिल्ला के गाते, ताकि पब्लिक में जाने के बाद और ज़्यादा अच्छा करें। काफ़ी दिन हो गए 22 तारीख से रियाज करते करते। अब बस इच्छा है प्रभु ये महामारी, वैश्विक महामारी को दूर करे और हम दोबारा से पब्लिक के बीच में ऐसे ही आए, सबको हंसाए, सबको पर खुश करे। बहुत अच्छी बात है। ये तो बाकी सभी देश भी चाहते हैं कि ये महामारी जो है ये ख़त्म हो जाए और फिर जो अपने जो काम थे वो सुचारू रूप से सभी के चलें। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा तो क्या सोच के, क्या आपका बैकग्राउंड था, किस प्रकार से आपने इस इंडस्ट्री में अपना काम स्टार्ट किया? जब ये इंडस्ट्री में मैं आया, ये इंडस्ट्री थी नहीं। ये तो आजकल के कलाकारों ने, DK खातोद है, नए जो कलाकार आ रहे हैं ना, इन्होंने इस लाइन को इंडस्ट्री बना दिया। जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री, हॉलीवुड इंडस्ट्री बना दी है ये। अव्वल तो मेरा मानना है कि 100 में से 90 कलाकारों को इंडस्ट्री का मतलब ही नहीं पता होगा। सही बात है। जो आपका सवाल है कि मैं जब आया इस इंडस्ट्री में, आपने कहा इस लाइन में, हम तो ये कहते हुए रागनी में चला गया छोरा। मैं भजन गाया करता था स्कूल में और स्कूल से मेरी शुरुआत है। मेरे पापा जी टीचर है, मम्मी भी टीचर है। दोनों ने चाहा था कि मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं। मैंने आपके मम्मी पापा टीचर हैं तो उन्होंने आपको इस लाइन में कैसे आने दिया? बिल्कुल भी नहीं आने दिया। हमारे गांव के पास एक मंदिर था, उस मंदिर में शाम को जाता था, कीर्तन होता, वहाँ की गांव की लोकल पार्टी कीर्तन किया करते थे। उनमें जाके मैं बैठने लगा, टेक बुलवाने लगा, फिर एक आध गाना गा दिया, पब्लिक को पसंद आने लगा।
तो कीर्तन में कभी कभी रात के 12-1 बज जाया करते थे। किसी ने पापा को बता दिया वहाँ तो बाबा जी सुल्फा पी हुए, थारे छोरा तो सुल्फा पी हुए इसलिए जाता है। उस दिन के बाद में मैं जब भी रात को जाता मेरी आने के बाद पिटाई हुआ करती थी और घर वालों ने साफ मना कर दिया 2 टुक में कि अगर गाएगा तो घर छोड़ के चला जाए। क्या कभी सच में सुल्फा पिया था? आज तक तो मैंने सुल्फा पिया नहीं। सुल्फा से अलग जितने भी नशे दुनिया में है मैंने ड्रिंक करके भी देखी थी 2-4 बार फ्रेंड सर्कल में। मतलब एक्सपेरिमेंट सारे करके देखे हैं? हाँ बिल्कुल, एक कलाकार ही वो है जो एक्सपेरिमेंट कर ले सारी चीज़ जगह, पता तो चले ना दारू की रागनी गानी पड़े तो कैसा फील होता है। बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं, मेरे गुरुजी ने मुझसे एक वचन लिया है जिसको मैं आजीवन मरने तक मैं उसको निभाऊंगा। जब तक मेरे साथ में महिला कलाकार होगी तब तक मैं किसी भी प्रलोभन में या किसी भी लालच में कैसे भी 1 से लेकर 100 तक मैं कोई भी नशा करके मंच पे नहीं चढ़ूंगा। कोई भी नशा, बहुत बड़ी बात है ये। कोई भी नशा मतलब मेरे कलाकार अगर सुन रहे हैं आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं बता दूं, कुछ लोग कलाकार क्या करते हैं जैसे गाते हैं तो साथ में गुड़ लेते हैं, कोई बताशे लेते हैं, कोई लौंग लेते हैं, कोई इलायची लेते हैं, कोई कुलंजन लेते हैं, कोई मुलट्ठी लेते हैं गाने के लिए गला ठीक रखने। ये भी एक नशा है दोस्तों, मैं इस नशे को भी नहीं करता हूँ। आप कुछ भी नहीं लेते? काफ़ी लोग जैसे मिस्त्री वगैरह खाते तो कुछ भी नहीं करते? कुछ नहीं, ये एक आदत है, ये एक नशा ही तो है, आदत है, नशा है। हमें आदत है कि हम चाय पी रहे हैं, हमें चाय चाहिए, ये एक आदत ही तो है। बहुत अच्छी बात है कि आप कोई भी नशा नहीं करते। ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है सर, जो आपने बताई है कि मैं बिल्कुल भी नशा नहीं करता। साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर निगार नहीं हमें चौधरी ने मेरे साथ ड्रिंक की, हाँ भाई 10 बार 15 बार 20 बार, मेरी 30 साल की उम्र है, इस उम्र में मैंने 10 बार 20 बार 25 बार 30 बार मेरे याद नहीं, कोई कहने लगे टेस्ट करके ज़रूर देखा, लेकिन नशा करके कभी नहीं देखा, ना देखूँगा। सर वो बात है कि हम अगर दुनिया में हमने जन्म लिया है तो हमें एक्सपेरिमेंट तो सारे करने चाहिए, लेकिन जो एक्सेस होता है ना वो बहुत बुरी चीज़ होती है, हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। निश्चित, बिल्कुल। अच्छा तो सर ये बताएं, अभी आप बता रहे हो कि मेरी मात्र 30 साल की उम्र है, और जब घर वालों ने आपको ये कहा, किसी ने शिकायत की कि आपका बेटा वहाँ पे बाबा जी के साथ सुल्फा पीता है, तो जिसने आपकी शिकायत की उसके बारे में आपने क्या सोचा था? वो बहुत ही अच्छे सज्जन थे। जैसे मैं घर आया मेरी पिटाई हुई और मुझे पता चला फलाने आदमी ने शिकायत करी और ये कहा गया तेरे थारा छोरा नशा करता है वहाँ बैठ के, इसलिए ज़बरदस्ती जाता है, आप रोकते हो तो। मैं आज उस सज्जन का धन्यवाद करता हूँ, अगर वो ना होता तो मैं आज ही आना होता। बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं उस समय बुरा करके वो आज हमें अच्छा लग रहा है, सभी इंसान ऐसा बताते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर से जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा 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 हुआ है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। सर ये बताएं थोड़ा सा कि जब आपने स्टार्टिंग की तो आपने सोचा था कि जिस पोजीशन पे आज आप खड़े हो इतना हासिल कर पाओगे या इससे ज़्यादा, या किस प्रकार से क्या सोचा था? जब मैं इस लाइन में आया और घर वालों ने एक बात कह दी, भाई या तो गा ले या फिर घर छोड़ दे। उस समय मेरी मतलब 12, 13, 14 वर्ष की रही होगी। उस दौरान घर वालों का एक ही जवाब था, गाना नहीं है, बिल्कुल नहीं गाना, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको पायलट बनना है, सबकी अलग अलग बात है। लेकिन कोई मुझसे पूछने वाला नहीं कि तेरे को क्या बनना है। मेरे को बनना था अपने पैरों पे खड़े हो गए, मुझे अपना नाम करना था किसी भी एंगल से। मैं उस समय लगभग 8-10 साल का अखबार में इश्तिहार देख के मुंबई में आता था, लिखा हुआ कि जी कलाकार चाहिए, मुंबई के एड्रेस पे फ्रॉड लोग होते थे, उनको चिट्ठियाँ लिखा करता था। वो एक पीला सा कार्ड सा आता था 25 पैसे का 20 पैसे का, मैं उनको वहाँ से फिर मेरा कॉल लेटर आया करता था। कई लोगों ने पैसे भी हड़पे उस दौरान, मैंने चोरी भी की है। चोरी से जो घर वालों ने पैसे नहीं दिए तो मैंने चोरी पापा के पर्स से निकाल के 200 रुपये का ड्राफ्ट बना के भेज दिया था, लेकिन सब फ्रॉड थे। एक इच्छा थी कि मैं कुछ करूं। फिर इस लाइन में जैसे मैं धीरे धीरे आया और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 सीढ़ियाँ बनती चली गई। कम से कम मेरे पीछे कम से कम 5 से 6 गुरु। कोई कहता कि मेरे तो एक ही गुरु, ना जी मेरे तो 5-6 कम से कम गुरु हैं। 5-6 में इसलिए कह रहा हूँ, एक आधा रह ना जा। तो सब ने मेरा साथ दिया है, दिल से पूरी शिद्दत के साथ दिया है, और धीरे धीरे आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन आपका सवाल ये है कि जब मैं स्टार्ट किया तो मैंने कभी सोचा था क्या? सोचा करता था। गुरुजी करमपाल शर्मा जी की गाड़ी में बैठ के जब प्रोग्राम करने आपके राजस्थान में आया करते थे हम,
तो मैं सोचता था क्या मैं तू भी कभी ऐसी गाड़ी लेके जाएगा पार्टी को लेके, कितना अच्छा लगेगा। तो भगवान ने सुनी और सुनता ही गया भगवान। तो फिर आगे ऐसा भी लगभग महीने के 30 दिन तो 45 प्रोग्राम हमने किए हैं। मेरे साथ में क्षमा तिवारी और मेरे साथ में आशीष यादव हरी मिर्च और मैं खुद, हम 3 कलाकार ऐसे हैं जो सारे हमारी पार्टी के जो कलाकार हैं सबका ढीढ़ काट दिया करते। एक हमारे ब्रजेश है, ब्रजेश शेला, वो भी मेहनती है। तो बाकी और तो सब यही कहा करते भाई आज का रेस्ट लिया। हमने सोचा ये उम्र कुछ करने की, इस उम्र में कुछ कर लेंगे तो कर लेंगे, अन्यथा फिर बुढ़ापा तो रेस्ट का। फिर किसको पता था लॉकडाउन रेस्ट का भी आएगा, जो आज आ चुका है। बहुत अच्छी बात। सर आप बता रहे हैं कि 30 दिन में हमने 45 प्रोग्राम किए हैं। सर कैसे अरेंज किया? और सबसे कमाल की बात आपको बताऊं, मैं गाड़ी खुद ड्राइव करता था। गाड़ी ड्राइव करना, जाना और फिर वहाँ पर 8 से 10 घंटे प्रोग्राम होता है जहाँ तक मुझे पता है, और पूरे प्रोग्राम में स्टेज पे रहना। देखो अब तो मैं यहाँ नीमराना में मैंने ऑफिस बना लिया अपना जी, अलवर राजस्थान नीमराना में। लेकिन उस टाइम तो मैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से आया करता था। अगर दिन का प्रोग्राम है, सुबह 3 बजे उठा, 3 बजे उठने के बाद मैं नहा धो के 4 बजे घर से निकला। ब्रिजेश का काम सोर का सरफाबाद पड़ता है नोएडा में, छम्मा करावल नगर भजनपुरा से सब कलाकारों को एक एक घर से लेके तो मैं आपके यहाँ महेंद्रगढ़ आया प्रोग्राम करने। फिर प्रोग्राम ख़त्म करके सबको सबके घर छोड़ के फिर घर जाया करता सबसे लास्ट में। बहुत मेहनत की। हर कामयाब व्यक्ति के पैरों में छाले होते हैं, दिखते नहीं है, महसूस किए जाते हैं। बहुत बड़ी बात है ये कि कामयाब जो व्यक्ति होता है उसकी कामयाबी दिखती है, उसके पैर कोई नहीं देखता कि इसने कितनी मेहनत की है। निश्चित तौर पर सर जितनी आपने मेहनत की है उतना फल आपको मिला है? जितनी मैंने मेहनत की है उतना फल मुझे मिला है, बहुत बड़ा सवाल है आप पे। अगर मैं कहूँ कि हाँ उतना फल मिल गया तो फिर भगवान जी मुझे आगे फल देना बंद कर देंगे। मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे बहुत आगे भी जाना है और जो मेरे साथ हैं उनको भी साथ में लेके जाना है। झूठी बात वो है ना, झूठी बात का मांगे राम साथी कौन है, वो ये भैया मतलब झूठी बात करना तो गलत है। बहुत से कलाकारों के इंटरव्यू में देखता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, तो बड़ी बड़ी बात कहते हैं, हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, हम अपनी भाषा को आगे लेके जा रहे हैं। जबकि उनमें से कोई भी कलाकार, 100 में से 90 कलाकार संस्कृति को आगे बढ़ा ही नहीं। उनको पता नहीं संस्कृति किस चिड़िया का नाम है। कई लोग मैं देखता हूँ आजकल फेसबुक पे लिखेंगे इन छाप काट दी, इसने तो भाई गलत गाना गा दिया, भुंडा गा दिया। अरे देख तो लो संस्कृति आगे किन बातों से जाएगी। देखो अच्छाई बुराई दो ही चीज़ तो है, कोई अच्छाई से लेके जा रहा है, कोई बुराई से लेके जा रहा है। कोई कहेगा इन छोरी ने डांस कर दिया, गलत कर दिया। संस्कृति और भाषा कैसे आगे जाएगी? कभी आपने पंजाब के किसी कलाकार की अवहेलना पंजाबियों को करता देखा है कि भाई ये तो गलत गा रहा है पंजाबी सिंगर, इसने गलत गा दिया? जबकि मेरे हिसाब से हनी सिंह का मैंने एक दिन गाना सुना, बिल्कुल वल्गर गाना, और हनी सिंह आज टॉप लेवल पे भी है। तो कहने का मतलब है हम लोग अपनी खुद की आपस में जड़ का। एक छोटा सा मैं वाक्य बताऊं, बात की बात में एक टॉपिक से हटके बताता हूँ। मेरे हरियाणा के रागनी कलाकारों का जिक्र कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैंने फेसबुक चलाना सीखा था, सबसे पहले मैंने हरियाणवी कलाकारों में व्हाट्सएप इंस्टॉल किया था। बहुत से लोगों को धक्का सा लगेगा मैं चौधरी कह के आ रही है, सच्चाई है। जब मैंने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया तो मेरे हिसाब से तो जितने भी सभी कलाकारों से लगभग जुड़ा हुआ था मैं। जो नए नए कलाकारों से तो भाई क्या जुड़ूँ एकदम से, वो भी नहीं जुड़ पाए मुझसे। लेकिन जहाँ तक मेरी नज़र गई किसी ने व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टॉल नहीं की। सबसे पहले मैंने अपने हरियाणवी रागनी कलाकारों में सबसे पहले अपना यूट्यूब चैनल बनाया। बहुत बड़ी बात। और सबसे पहला कलाकार मैं अपने हरियाणवी कलाकारों की कह रहा हूँ मैं। ये जो अपने डीजे के कलाकार हैं जैसे डी के खातोद हो गए, जी सर, और भी कई सारे डीजे के कलाकार हैं, और वही वे तो लेटेस्ट है, वे तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अपने हरियाणवी कलाकारों के रागनी कलाकारों की बात कर रहा हूँ मैं। और मैं कहने लगा पैसा नहीं कमा, पैसा भी भाई खूब कमाया। एक टाइम था यूट्यूब का जब यूट्यूब का चैनल क्रिएट करते ही मोनेटाइज हो जाया करता था, एकदम से पैसे आने शुरू हो जाया करते थे। मैंने वो ट्रेंड देखा है, एक एक दिन में 25-25 हज़ार डॉलर एक एक दिन में, किसी और के नहीं, मेरे चैनल के। और उसका तरीका क्या था, मैंने शुरुआत एक गलती कर दी, मैंने टॉपिक से अलग लिखना शुरू कर दिया टाइटल को। मैं आज अपनी बहुत बड़ी गलती मान रहा हूँ, मेरी गलती का खामियाजा आज पूरा हरियाणा भुगत रहा है।
गलती अक्सर लोग बताते नहीं है। नहीं, मैं बताता हूँ ताकि मैं पश्चाताप कर सकूँ। जी सर बताइए। तो मैंने टाइटल चेंज करके लिखा, उल्टा पुल्टा घटिया टाइटल लिख दिया। जो मर्जी मन किया वो लिख दिया। अब लोगों ने देखा कि यार इसमें क्या है लिख रहा है, हाथों हाथ वो वीडियो ट्रेंडिंग में गई। तब वो 20-25 हज़ार पर डे के डॉलर आए। अब हमारी कंपनियां क्या करती थी, राग ने लिख दे राजा नल ने साड़ी काट ली, कौन देख रहा है राजा नल साड़ी। मैंने साड़ी को बदल के राजा नल तो भाज गया छोड़, मैं कुछ भी लिखा मैंने। अब पैसे आते देखे, ट्रेंडिंग में चैनल दिखा, तो हमारी जो कंपनी है और जो जिनके चैनल थे उन्होंने भी लिखना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में लोगों ने चैनल बनाने शुरू कर दिए, बहुत कलाकारों ने बना लिए, सब ने कर दिया एक काम शुरू। फिर लोगों ने क्या देखा, अरे इसके तो यार दिन के $500 आ रहे, तेरे तो $100 आ रहे। उसने रिपोर्ट करी यूट्यूब को, इसके क्यों आ रहे जी। अब यूट्यूब ने रिव्यू किया, ये भी गलत कर रहा है, तू भी गलत कर रहा है, दोनों सी ग्रेड में जाओ। मतलब हमने क्या करा है, हरियाणा वालों ने और हरियाणा की कंपनियों ने, मतलब हम यूट्यूबरों ने क्या करा है, एक दूसरे की कटती करी है। सबसे बड़ी कमी है ये, सबसे बड़ी कमी है। मतलब एक दूसरे की कटती करते गए आज हरियाणा का ग्रेड यूट्यूब के लेवल में आपको पता है, डी ग्रेड में आपका हरियाणा पड़ा है। वो स्थिति है, आप एक सॉन्ग बना रहे हो 5 लाख रुपए की लागत लगा के, और वो आपका 1 मिलियन चल जाता है। तो 1 मिलियन में आपको मतलब ये लगाओ कि 1 लाख रुपए कमा नहीं सकते आप उस गाने से, 1 मिलियन। और आप वही गाना तमिलनाडु का आपका कोई फ्रेंड हो, उसके चैनल पर डलवा के देखो, आंध्र प्रदेश का आपका कोई हो, मुंबई का कोई हो, वहाँ के CMS का हो चैनल हो, आप डाल के देखो, आपको पता लगेगा। मेरा दोस्त है ललित शौकीन, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, उसकी वीडियो को मैं ट्रेंड देखता हूँ, उतने व्यू हमारे पास, उतने व्यू उनके पास, और 1 लाख व्यू अगर हमारे पास है तो हमारे पास $10 नहीं आते, उस बंदे के पास 1 लाख में मेरे हिसाब से $50+ आते हैं। क्यों आते हैं, हमने अपना हरियाणा ख़राब कर लिया। अरे ख़राब क्यों करो यार, अरे यार अमित चौधरी कितने पैसे आ रहे, मेरे क्यों नहीं आ रहे, भाई कौशिक साहब कितने क्यों आ रहे, मेरे क्यों नहीं, मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ तो आप मेरी कर रहे हो। एक दौर चला था अब से 1 साल पहले, स्ट्राइक खेलते थे लोग, कलाकार ये चैनल वाले, मैंने स्ट्राइक मार दिया, फ़ोन करोगे मैं उठाऊंगा नहीं, कई दिन उठाऊंगा, हाँ यार तू गलत काम कर रहा है यार। मैंने ये नहीं सोचा यार, स्ट्राइक मार दिया, अगले चैनल कितना नीचे चला गया, हटा भी देगा जब भी कितना नीचे चला गया, ये नहीं देखा, एक गाना तो डाल लिया तेरा यार। आज का कौशिक साहब ये सिस्टम है, अगर आप हो, आपका छोटा भाई है या आपका दोस्त है, वो एक चैनल बना ले तो आप उसको बनने नहीं दोगे, आप देखोगे साले आगे ना निकट जा। ये आपकी बात बुरा मत मानिए, बहुत कड़वी बात और सब पे लागू होती है, मुझ पे भी लागू होती है। और दूसरा आके चाहे ऐसे मार दे, दूसरा आके बगल में खड़ा होकर अपनी कितनी बड़ी कंपनी कर दे, मार का आप बता रहे हो ना, ऐसा मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने किसी के साथ चैनल बनाया था और उसको छोड़ के मैंने अपना नया चैनल बना लिया। अब वो चाहता है कि मैं डिमोरलाइज होता जाऊं। बिल्कुल चाहेगा वो बंधु, आपको चाहेगा आपका चैनल ख़राब हो जाए, आपकी रिपोर्ट भी करेगा, और जिस दिन वो फ्रस्ट्रेट होकर चैनल पे स्ट्राइक भी मार देगा। और वो कभी ये नहीं चाहेगा कि आप कामयाब हो जाओ, आपकी मदद करे, कल को आप कामयाब, उसका एहसान मानो, वो कभी नहीं चाहेगा। चाहे उसके बगल में आके मेरे जैसा व्यक्ति कोई उत्तर प्रदेश से आके उसकी कंपनी को दबा दे, अपने खड़ी कर ले, वो मुझे बर्दाश्त करेगा, लेकिन वो आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मतलब एक मानसिकता बन चुकी है हम लोग। सबसे बड़ी परेशानी है हरियाणा की नहीं, हमारे देश की है, तभी हमारा देश पीछे है ना। देश हमारा बहुत आगे है, और मैं तो चाहता हूँ पहले हमारे घर को ठीक करो। बिल्कुल, अगर हमारा घर सही होगा तो देश अपने आप, देश अपने आप देखो ना, तमिलनाडु के लोगों ने तो नहीं किया ऐसा कभी कुछ, केरल के लोगों ने नहीं किया, आंध्रा के लोगों ने नहीं किया, साउथ में कोई भी जगह नहीं, देख लो उन्होंने नहीं किया। अब दूर क्यों जाते, पंजाब हरियाणा पंजाब के तो बेटा है, बस करवट बदल के लेटा है। पंजाब आज 19 कंट्रियों में बसता है, आपका हरियाणा। हमारे कलाकार है KD भाई, सपना चौधरी है, और भी कई कलाकार जिन्होंने इस लाइन को आगे तक लेके गए हैं, वो इस भाषा को आगे तक लेके गए हो। मैडम राजवाला का जिक्र मैं करूं, रागनी ख़त्म हो गई थी बिल्कुल रागनी। हम अपनी स्टेजों पे हट जाता हुआ पानी वाली पानी प्यादे डीजे की तरह गाने लगे थे, हमें लगता था कुछ सुनता ही नहीं है हमारी रागनी। एकदम से राजबाला आई, एक कैसेट लेके आई, NDJ रत्ना कैसेट से, तुम मेरी गढ़वा दे पिया, सुरेश गोड़ा और राजबाला की, दोबारा से रागनी जिंदा होगी। वाह क्या बात है। अब उन कलाकारों का क्या ये संस्कृति एहसान मानेगी? कभी नहीं मानेगी।
क्योंकि जो संस्कृति का ठेकेदार, आप बात करोगे, इंटरव्यू लोगे, आपकी बेइज्जती कर देंगे। उनको तो अपने फितूर से निकलते। मैं कई लोगों से बात करता हूँ, अरे क्या करना है यार, छोटा हो बड़ा हो, जो कर रहा है करने दो। आप भी कमाओ, दूसरे को भी कमाने दो, आप भी खाओ, दूसरे को भी खाने दो। गलत तो नहीं कर रहे। आज पंजाब की कंट्री 19 देशों में क्यों बज रही है? क्यों 19 देश में पंजाब के लोग समृद्ध होकर वहाँ पहुँच रहे? आप क्यों नहीं जा रहे हो? हरियाणा के इतने लोग बाहर हैं, वो तुम्हें नहीं बुलाते? क्यों नहीं बुलाते भाई? 2-4 कलाकार को बुलाया, अभी गजेंद्र फोगाट भाई गए थे, सबको क्यों नहीं बुलाते? सबको मौका क्यों नहीं मिलता? आपने अपनी क्वालिटी नहीं बनाई है, आपने अपने अंदर वो हुनर पैदा नहीं किया कि भाई आपको जो बाहर के लोग भी देखे, आपकी वीडियो को देख के लोग कह देते हैं कि यार अच्छा ठीक है, हटा ले चला। कम से कम बंदा 1 मिनट तो रुके वीडियो पे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। अलग करके कोई राजी नहीं है। दादा लक्ष्मी, मांगेराम, मेलचिन, गणपत, इनकी रागनी जो लिख गए, इनको गा रहे हैं, स्वाद आता है गाने में। परंतु जो ये नहीं लिख के गए, उससे अलग आप नए नए कवियों से लिखवाओ, नए नए कवियों को मौका दो, देख नई बात, कुछ नया आएगा तो लोग ज़रूर देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपने अपने लाइफ में, अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। आपने ये बताएं कि आपने अपने माता पिता को कैसे कन्विंस किया? जब मैं शुरुआत में गया, कौशिक साहब, मुझे मिले थे 20 रुपये। तो मैं 20 रुपये से शुरुआत कर दूँ, लेकिन 20 रुपये से पहले लगभग मैं 7-8 महीने फ्री में रगड़ा गया हूँ। 8 महीने बाद जाके आपको 20 रुपये मिले? हारमोनियम सिर पर धरो, 8 महीने तक मैंने संघर्ष ऐसे फ्री में किया। उसके बाद 20 रुपये मिलने लगे पर प्रोग्राम के। उसके बाद मैंने देखा तेरा भविष्य यहाँ नहीं है, थोड़ा ऊपर उठ। फिर मैं गुरुजी सतपाल दोसा जी के पास गया, प्रकाश भाटी जी के पास गया, वहाँ मुझे 100 रुपये मिलने लगे। फिर करमपाल जी के पास गया, वहाँ 600 रुपये मिलने लगे, करमपाल जी के पास गया। फिर पंडित राम कुमार शर्मा, पंडित राम अवतार शर्मा, इनका ट्रेंड था इन कलाकारों को, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, कौशेंद्र खदाना, यशपाल खदाना, और इनका ट्रेंड इतना बढ़िया था। तो उस दौरान ये कलाकार नहीं थे जो ये गा रहे हैं ना फिलहाल आज की डेट में झंडा ताने डोले हैं, ये नहीं थे कोई भी। अब पैसे बढ़ते गए। फिर मुझे पुष्पा गोसाई जी मिली, मेरे 1500 रुपये हो गए थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। जब मैं घर 1500 रुपये से ऊपर ला के देने लगा, तो पैसा ऐसी चीज़ है, बोलती बंद कर देती है। बिल्कुल सही बात है। और पैसे के साथ शोहरत ऐसी चीज़ है कि खुश कर देती है सबको। अच्छी रिपोर्ट्स मिलने लगी, घर वाले खुश हो गए, कर ले भाई जो तूने करना है। फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा, पुष्पा जी ने मेरी मदद की। उसके बाद फिर मुझे क्षमा तिवारी मिली, क्षमा और मैं, हम 10 साल साथ चले। उसके बाद मैंने बहुत गुरुओं का नाम लिया, तो बहुत गुरुओं के पैर दबाए, मेहनत करी और गुरुओं की सेवा करी, गुरु भक्त रहा हूँ मैं, हूँ आज भी। तो फिर उसके बाद आज मेरे लगभग 7 लड़कियाँ और 24 लड़के मेरे स्टूडेंट हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात है स्टूडेंट्स होना। मेरे सारे चेले गुरु भक्त हैं। 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। इस साल लॉकडाउन है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मेरे सभी शिष्य मेरे पास आए, नहीं तो मेरे पास यहाँ मेला लग जाता है। चलो तो शिष्य जितने मेरे, मैं हवन करता हूँ सबको, जो भी मेरा दीक्षा होती है वो मुझे दक्षिणा भी देते हैं। एक मेला सा लग जाता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मतलब मैंने कितना बड़ा परिवार बना दिया। परिवार नियोजन नहीं किया, अब भी बनाने लग रहा हूँ। सर, गुरु के लिए शिष्य जब उसकी पूजा करते हैं ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। उसके साथ खड़े रहते हैं और उसका नाम लेते हैं, जो कोई काम करने से पहले उसको याद करते हैं। गुरु के लिए वही बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं तो ये मानता हूँ, अगर मैंने अपने गुरु और माता पिता के लिए अच्छा किया तो मेरी संतान और मेरे शिष्य मेरे लिए अच्छा करेंगे, और आगे उनके शिष्य और उनकी संतान उनके लिए अच्छा करेंगे। क्रिया की प्रतिक्रिया है, आप एक क्रिया करोगे, प्रतिक्रिया आपको जरूर निश्चित मिलनी ही मिलनी है। बहुत अच्छी बात है सर। कहा जाता है कि जो शिष्य होता है वो पुत्र से भी बढ़ के होता है। पुत्र से बढ़ के होता है, बड़ा होता है पुत्र से। और मैं इसी बात को आज भी मानता हूँ, मेरे शिष्य बता देंगे इस बात को। बैठा है एक तो काला कुर्ता पहने हरी मिर्च। तो सर, जिस प्रकार से आपने स्टार्टिंग किया, धीरे धीरे पैसे आने लगे, नाम हुआ, घर वाले आपसे कन्विंस हो गए, आप प्रोग्राम करते गए, आपने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा? मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ। देखते हो तब क्या याद आता है? अतीत में जाऊँ तो मुझे वो याद आता है, मेरे बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, आज मैं उनको समय नहीं दे पाता।
सॉरी दोस्तों, आप जितने भी मेरे दोस्त, पुराने दोस्त शिकायत करते हैं अमित चौधरी फ़ोन भी नहीं उठाता। याद आती है सबकी यार, पर मैं कर नहीं पाता हूँ, सबसे मिल नहीं पाता हूँ। एक साल हो जाता है, कैसे घूमा करता था, कभी कुल्लू मनाली जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, कभी कहीं जा रहा हूँ। पीछे मुड़ के लोग कहते हैं कि फलाना आदमी आगे बढ़ गया, धीरू भाई अंबानी आगे बढ़ गया, पीछे मुड़ के नहीं। इंसान को पीछे मुड़ के देखना भी चाहिए, क्या तुम्हारा कोई साथी परेशान तो नहीं है। पीछे मुड़ के, मेरा मानना तो देखो ये है कि पीछे मुड़ के देखना चाहिए। पीछे आना नहीं है आपको, आपका जो बंदा पीछे रह गया उसको अपने साथ लाना है, अगर वो ज़रूरतमंद है। पीछे मुड़ के ज़रूर देखना चाहिए, नहीं तो आप सेल्फिश हो जाओगे, घमंडी हो जाओगे। बहुत अच्छी बात सर आपने कही। सर ये बताएं, तो आजकल जो कोरोना का दौर चला हुआ है, जो वैश्विक महामारी फैली हुई है, इसको लेके आप, जैसे आप अभी तो आपका नाम बहुत बड़ा हो गया, अच्छा फेम हो गया, तो इसके चलते हुए आपने कुछ लोगों की मदद की हो, या आप इसके चलते हुए कुछ ऐसा स्पेशल काम कर रहे हो कि भाई जिससे बहुत अच्छा काम हो रहा हो? अगर मैं मदद आपको गिनवाने लगूँ तो शायद वो मेरे लिए बहुत छोटी और निस्ताई की बात हो जाएगी। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, 1,51,000 रुपये कोविड-19 हरियाणा सरकार को मैंने अपने निजी फंड से दिए हैं। मेरी कंपनी है अंतिल फिल्म प्राइवेट लिमिटेड, और अपने जो मेरे साथी कलाकार हैं जो ज़रूरतमंद है, मैंने उनकी निश्चित तौर पे मदद की है। और कितना किया है, क्या किया और किसको किया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जो मेरी टीम के कलाकार हैं, मैंने सभी कलाकारों को, और जो मेरी टीम को कमेंट करके आपको बता भी देंगे, खुद बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो, एक तो है अमित चौधरी, मत चलो प्रोग्राम यूट्यूब से आ रहा है, मत चलो यूट्यूब अकेडमी से आ रहा है, मत चलो अकेडमी स्टूडियो से आ रहा है, मत चलो ये सारा काम और भी अर्निंग के मेरे सोर्स है। एक मेरा ऐसा कलाकार है जिसने, जो मुझसे 1,000 रुपये लेता है और वो 1,000 लेकर घर चला रहा है, वो ज़रूरतमंद है। मैंने निश्चित तौर पे मदद की है, सबको मैसेज छोड़ दिया, किसी को दिक्कत हो बोलना। कुछ कलाकारों के फ़ोन आए, साथ के साथ मदद कर दी, दैट्स ऑल। बहुत अच्छी बात है, आप मदद करना एक बहुत बड़ी चीज़ है, सहयोग देना एक बहुत अच्छी चीज़ है। गायक, म्यूजिशियन, राइटर और मेरे मित्र, ये सब आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि मेरी पार्टी का है, किसी और की पार्टी का, वो ज़रूरतमंद नहीं, मैं नहीं करूँगा नहीं। और अब भी कह रहा हूँ, जैसा हूँ सबके साथ हूँ। मेरे पास कुछ नहीं होगा तो भाईचारा बना रही हो, मैं भी भूखा नहीं मरूंगा, आप भी ना मरोगे। बहुत अच्छी बात सर आपने कही। तो सर एक बात ये बताएं कि परिवार हमारा जितना सहयोग करता है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक दोस्त की भूमिका हमारे जीवन में बहुत बड़ी होती है। तो आप ये संदेश दें कि हमारा जो जीवन है उसमें दोस्त की कितनी बड़ी भूमिका होती है? अगर भूमिका पूछो तो मैं दोस्त की डेफिनेशन आपको बताऊं तो वो लोग बोर हो जाएंगे। मैं उदाहरण सुदामा का दूं, अपनी बात करते हैं। सर वो सुदामा, कृष्ण सुदामा था, वो बहुत पुरानी बात। आज के ज़माने में दोस्त आपके लिए या आप दोस्त के लिए कितना कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि हम उस दोस्त के जीवन में और हमारे जीवन में दोस्त की क्या भूमिका है परिवार के साथ साथ। परिवार के साथ साथ दोस्त की एक बहुत अहम भूमिका है। जो बातें परिवार से शेयर नहीं की जाती वो दोस्त से शेयर की जाती है। और कौशिक जी, मैं अपना अगर फ्रेंड सर्कल आपको बताऊं जी, तो मेरी गिनतियां, मेरे जो दोस्त हैं ना, कहते मेरे टॉप 10 दोस्त हैं, उस तरीके की गिनती नहीं है। मेरा सर्कल है, जी सर। एक सर्कल है पुलिस विभाग का। मैं पुलिस से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, बहुत प्यार करता हूँ पुलिस से, चाहे वो कोई से भी स्टेट की हो। पुलिस विभाग के जो फ्रेंड हैं उनकी एक अलग लिस्ट है। IAS IPS अधिकारी है, उनकी अलग लिस्ट है। पंच, सरपंच, विधायक, MP MLA, उनकी अलग लिस्ट है। मेरे साथ कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, या बहुत बड़ा आपका सर्कल है फ्रेंड्स का। कौशिक जी, मैं खुले मन से कहना चाहता हूँ, जितने भी कलाकार हो, इस बात का मैं घमंड करता हूँ, गर्व करता हूँ और घमंड भी करता हूँ कि मैं एक ऐसा व्यक्ति रहा हूँ। अपने आप को अगर मैं अंदर से झांकूँ, शायद इन कलाकारों में सबसे ज़्यादा भाईचारा मेरा रहा और है। आज भी मेरा एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे, अमित चौधरी फैन क्लब, लगभग 200 प्लस लोग उसमें जुड़े हुए हैं। और सब के सब उसमें मोस्ट लेवल के अधिकारी अपनी जगह सक्षम है सारे, और वो सब बड़े खुश होते हैं अगर मैं उसमें एक मैसेज डाल दूँ तो सबके मैसेज आते हैं। अच्छा लगता है यार, सब इतना प्यार देते हैं। तो दोस्ती की भूमिका यही है। देखो, दोस्ती करो। एक कवि हमारे गौतम भाटी, उनकी एक लाइन है रागनी में, लाभ नहीं नुकसान रहेगा ज़्यादा मित्र बना। इस बात को डीपली समझना। हम दोस्त बना लेते हैं,
लेकिन फिर उसके बाद में हमें नुकसान भी झेलना है अगर दोस्त बना लिया तो। और नुकसान को फिर दोहराना नहीं है कि मैंने किया तेरे ऊपर ये कर दिया। भाई साहब, आप मित्रता करोगे तो आपको समय भी देना पड़ेगा, आपको खर्चा भी करना पड़ेगा। अगर आसंग है तो बनाओ, ना है तो भैया दूर की राम राम। ना गुड़ तो मीठा, ना नीम तो कड़वा। बहुत ही अच्छी बात दोस्ती के लिए हमारे जो लोक गायक हैं उन्होंने बताई है। तो सर, सिर्फ लोगों को ये संदेश दें कि जो ये वीडियो आपकी देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो चैनल के बारे में 2 लाइनें। देखो जी, चैनल के बारे में सबसे हटके मैं बात बोलूँ, आजकल बाढ़ सी आ रही, सब ने चैनल बना रखे, सब चैनल बना रहे। नहीं सोच रहे पता नहीं के लिखड़ा का चैनल में तू भी बना ले, फलाने ने बना तू भी बना, तू पता नहीं क्या कर लेगा। आजकल चैनल के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे वॉच टाइम आप पूरा करोगे, उसके बाद आप चैनल को मोनेटाइज कराओगे एडसेंस या CMS पे। तो अंडर रिव्यू जाता है, कई बार रीयूज कंटेंट, कई बार हमारी नीतियों को आपका मतलब पूरा नहीं किया। बहुत पापड़ बेलने के बाद चैनल मोनेटाइज होता है। आप क्या समझते हैं, आपने वीडियो देख ली तो हो गया काम? आपको शेयर भी करनी पड़ेगी। अगर आप सच में मदद कर रहे हो हमारी, तो आपको वीडियो शेयर करनी पड़ेगी। ये वीडियो को आप कम से कम 10 लोगों को बताओगे, और 10 लोग फिर 10 को बताएंगे, तब कहीं जाके 6 महीने में हमारा ये चैनल मोनेटाइज होगा। आपका हो गया चैनल मोनेटाइज? अभी नहीं हुआ, उसी के लिए बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद चैनल मोनेटाइज होगा, फिर उसके बाद होने के बाद में फिर हम और अच्छी इससे अच्छी वीडियो बनाएंगे, तो तब जाके कहीं 2 रुपये की रोजी रोटी आएगी। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, सब घर में बैठे हैं। माना कि इंटरनेट थोड़ा महंगा है, जियो महंगा हो गया पैसे, लेकिन यार आप और चीज़ें भी तो देखते हो। सारी वीडियोस, मैं तो ये कहता हूँ, जो इस वीडियो को आपने इतनी बड़ी वीडियो यहाँ तक देखी है, तो इस चैनल की सारी वीडियो कम से कम 2-2 मिनट देखना भाइयों। मैं तो जब आपने अपना दोस्त मानो, और कमेंट करके बताना कि मैंने देखी है, और अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना गांव कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा अगले वीडियो में। बहुत ही अच्छी बात चैनल के बारे में हमारे लोक गायक जी ने बताई। तो सर, जो आपको दर्शक देख रहे हैं, आपको चाहने वाले हैं, उनके लिए आपकी किसी रागनी की 2 ना पहले आली हवा रही, ना पहले आला पानी, होगी खत्म कहानी, कोरोना ने कर दी खत्म कहानी। क्या कहूँ यार, क्या बचा है। बहुत ही अच्छी जो रागनी सर ने सुनाई। तो आप देख रहे थे हरियाणा के लोक गायक श्री अमित चौधरी जी को। इसी प्रकार के हमारे आगे बढ़ते हुए संघर्षशील लोगों से मिलने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। धन्यवाद।